हालेलुया सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है और फिर एक नई वीडियो में आपके सामने आया। और हमेशा की तरफ वीडियो में जाने से पहले, वचन में आने से पहले मैं कुछ बातों को शेयर करना चाहूँगा। इस बात को ध्यान रखें मेरे प्रिय बहनों कि जब भी परमेश्वर सबसे पहले परमेश्वर की आशीष नहीं मांगे, पर सबसे पहले ये मांगे कि उन आशीषों में परमेश्वर आए, ताकि वो आशीषें मेरे प्रिय बहनों आपके हाथों से फिसलने वाली और गायब होने वाली आशीष ना ठहरें, बल्कि आप पर ठहरने वाली आशीष ठहरें। मेरे प्रिय बहनों, हमने टाइटल देख के समझ गए होंगे किस टॉपिक विषय के बारे में बात कर रहा हूँ। और वो टॉपिक वो विषय है मेरे प्रिय बहनों कि घर में इन्हीं गलतियों की वजह से मेरे प्रिय बहनों आप दुष्ट आत्माओं को अलाउ करते हैं अपने घर में। ये 3 गलती अगर आप कर रहे हैं तो मैं बता रहा हूँ आप दुष्ट आत्माओं को अलाउ कर रहे हैं अपने घर में, अपने जीवन में। और इन 3 गलतियों को छोड़ दें करना मेरे प्रिय बहनों। और जब हम बाइबल में देखते हैं जिन लोगों ने गलतियाँ करी मेरे प्रिय बहनों, उनके जीवन में दुष्ट आत्माओं ने कैसे काम किया। एक जगह यीशु मसीह बोलते हैं कि जब एक दुष्ट आत्मा किसी शरीर में से निकलती है तो मेरे प्रिय बहनों वो सातों को लेकर पहले से ज़्यादा उस शरीर का कबाड़ा कर देती है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हालेलुया, समझ रहे हैं आप, पहले से ज़्यादा कबाड़ा कर देती है। तो सबसे पहली गलती जो हम करते हैं मेरे प्रिय बहनों, बहुत से मसीह लोग मेरे प्रिय बहनों मेरे प्रिय बहनों ये गलती कर देते हैं, पर कुछ ऐसे भी हैं जो नहीं करते हैं। पर जो करते हैं मेरे प्रिय बहनों वो क्या करते हैं, पहली गलती मैं आपको बताना चाहता हूँ। हालेलुया, पहली गलती मेरे प्रिय बहनों वो ये करते हैं कि वो अपने घरों में मेरे प्रिय बहनों आज भी मूर्तियों को लगाए हुए हैं। आज भी कहीं ना कहीं मेरे प्रिय बहनों मूर्तियों का अस्तित्व है उनके घर में। और यही मूर्तियाँ मेरे प्रिय बहनों दुष्ट आत्माओं को काम करने का और अपने घर में लाने का मेरे प्रिय बहनों सबसे बड़ा हथियार है। इस बात को ध्यान रखें। अगर मूर्तियाँ आज घर में आपके लगी हैं और आप मूर्तियों की प्रेजिंग कर रहे हैं मेरे प्रिय बहनों, आप परमेश्वर को आप चर्च जा रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, तब भी मेरे प्रिय बहनों सब कुछ भी शांति नहीं है, घर में लड़ाई झगड़े कलेश है मेरे प्रिय बहनों, तो मेरे प्रिय बहनों ये एक आपके घर की 4 दीवारी नहीं है, ये आपकी छत का माहौल नहीं है, आपके दीवारों का माहौल नहीं है। ये मेरे प्रिय बहनों मैं बताना चाहता हूँ ये एक दुष्ट आत्मा का माहौल है और ये शैतान की एक योजना है। इस बात को ध्यान रखें, जो आपके परिवारों को की शांति को भंग करना चाहता है। तो सबसे पहली गलती जो हम करते हैं वो मेरे प्रिय मूर्ति पूजा। मूर्तियाँ आज भी लगी हुई हैं मेरे प्रिय, क्यों? उनका अस्तित्व आज भी है और दुष्ट आत्मा काम कर रही हैं। पर मैं बताना चाहता हूँ, इसे बाइबल में लिखा है कि मूर्तियों को ना मानना मेरे प्रिय बहनों। 10 आज्ञाओं में एक आज्ञा ये भी थी कि मूर्ति को ना पूजना मेरे प्रिय बहनों। लिखा हुआ है वचन में कि जो मूर्ति पूजक हैं वो परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे, ना स्वर्ग के ना उसके राज्य के। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर आप ये गलतियाँ कर रहे हैं तो आज इस गलती को करना छोड़ दीजिए। मूर्तियाँ अपने जीवन अपने घर से निकालिए बाहर। अगर आपके घर में मेरे प्रिय बहनों मूर्तियाँ हैं कहीं ना कहीं तो उनका अस्तित्व अपने घर में से ख़त्म करिए, ताकि मेरे प्रिय बहनों परमेश्वर का अस्तित्व आपके बीच में बने। इस बात को ध्यान रखें। अगर जब तक आपकी मूर्तियाँ घर में बनी रहेंगी आपकी आशीषें बाहर खड़ी रहेंगी दरवाजे के बाहर। इस बात को ध्यान रखें मेरे प्रिय बहनों। तो ये गलती बहुत से लोग करते हैं कि मूर्ति अपने घर में रखते हैं मेरे प्रिय बहनों, और ये कहीं ना कहीं यही चीज़ मेरे प्रिय बहनों सबसे बड़ा रुकावट का कारण है मेरे प्रिय बहनों। हमारी आशीषें रुक जाती हैं मेरे प्रिय बहनों। दूसरी गलती जो मसीह लोग करते हैं मेरे प्रिय बहनों उसको भी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा मैं। हालेलुया। दूसरी गलती ये है कि जादू टोना, दरवाजे के बाहर नींबू हरी मिर्च टांगना, कोई काला कपड़ा बांधना या किसी का पुतला बनाकर घर में टांग देना मेरे प्रिय बहनों, या ताबीज़ करना घर में रखना, ये भी मेरे प्रिय बहनों मूर्ति पूजक है। ये भी मेरे प्रिय बहनों एक दुष्ट आत्मा को काम करने का मेरे प्रिय बहनों दुष्ट आत्माओं का काम करने का सबसे बड़ा हथियार है। इस बात को ध्यान रखें। ये शैतान के हथियार हैं जिसके द्वारा शैतान घरों में मेरे प्रिय बहनों राज कर रहा है। आज हम देख रहे हैं कई घरों में मेरे प्रिय बहनों आज मेरे प्रिय बहनों वो अपने काम को कर रहा है। क्यों? शैतान को ऐसा करने से आप मेरे प्रिय बहनों शैतान के लिए मेरे प्रिय बहनों एक घर को तैयार करते हैं जिसमें वो रह सके। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ खुदा ये चाहता है कि आप उसके घर को तैयार करो। अगर ऐसे ताबीज़ हैं, अंडे हैं, कुछ भी हैं मेरे प्रिय बहनों, नींबू हरी मिर्च, इनको बाहर निकालिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं दुष्ट आत्माओं को शैतान को अट्रैक्ट करती हैं घर की तरफ। इस बात को ध्यान रखिए। जब बाइबल में लिखा है कि हर जादू टोना भाभी कहने वाली वस्तु तुम्हारे बीच में से निकाली जाए मेरे प्रिय बहनों। क्यों निकाली जाए? ताकि परमेश्वर की उपस्थिति आए आपके घर में। और जब ऐसा आप करते हैं उनको अपने बीच में से निकालते हैं, लिखा है अशुद्ध वस्तुएं मत छुओ, उन्हें अपने बीच में से निकाल दो। क्यों निकाल दो? क्योंकि पवित्र वस्तुएं तुम्हारे बीच में आने पाएँ। जो आपकी आशीष है पवित्र, जो आपका अनुग्रह पवित्र, जो परमेश्वर की उपस्थिति पवित्र खड़ी हुई है बाहर, वो आपके घर में एंटर होने पाए। इसे निकालिए। ये दूसरी गलती आप कर रहे हैं। तो अगर जादू टोना कर रहे हैं, जादू टोने की चीज़ों पे आप चल रहे हैं मेरे प्रिय बहनों, तो कहीं ना कहीं आप शैतान को फिर शैतान के लिए एक बड़े काम को तैयार कर रहे हैं और उससे बहुत से
अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो इसको नज़रअंदाज ना करें। अगर नज़रअंदाज करेंगे तो ये आपके लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। इस बात को ध्यान रखें मेरे प्रिय भाई बहनों। तीसरी गलती जो काफ़ी लोग कर देते हैं मेरे प्रियानो, जिनके जिस तीसरी गलती की वजह से शैतान को सबसे बड़ा मेरे प्रियो काम करने का मौका मिलता है घर में, वो ये है मेरे प्रियानो, गाली गलौज करना, गुस्सा करना, मेरे बिना वजह बात की गुस्सा करना, ऐसी बातों के लिए गुस्सा करना जो वो मेरे प्रियानो जो जायज़ ही नहीं है, और उस पर वो गाली गलौज भी कर देते हैं। लिखा हुआ है वचन के अंदर, हर गाली गलौज करने वाला मेरे प्रिय भाई बहनों परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप अंधेरे को इनवाइट कर रहे हैं अपने घर में। गाली गलौज छोड़ दीजिए। लिखा है वचन के अंदर कि उसने गाली के बदले गाली नहीं दी। क्यों नहीं दी उसने मेरे प्रियानो? क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर रहता था। हालेलुया। उसके अंदर पवित्रता रहती थी। हालेलुया, रहती है। इसलिए उसने के अंदर अपने पिता का स्वभाव था मेरे प्रिय भाई बहन। इसलिए अगर तीसरी गलती की वजह से शैतान आपकी ज़िंदगी में काम कर रहा है, आपके घरों में जाके काम कर रहा है, आपके रिश्तों को ख़राब कर रहा है, एक तनाव का वातावरण एक तनाव का वातावरण अपने घर में देखते हैं, गाली गलौज की वजह से एक घर का माहौल बेकार होते हुए देखते हैं, अशांति का माहौल देखते हैं, तो इसकी सबसे बड़ी वजह है आप गाली गलौज कर रहे हैं मेरे प्यानो, जिससे दुष्ट आत्माएं आपके रिश्तों को मेरे प्यानो रिश्तों को ख़राब कर रही है और आपके रिश्तों में तनाव को पैदा करने की कोशिश कर रही है। इस बात को ध्यान रखें मेरे प्रिय भाई बहनों। चौथी गलती जो आप करते हैं मेरे प्रिय बहनों, हालेलुया, चौथी गलती जो है मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, चौथी गलती जो कर देते हैं आप, वो ये है कि रात रात तक 2:30 बजे तक आप वीडियोस और फोटोज़ अगर गलत देख रहे हैं तो आप दुष्ट आत्मा को अट्रैक्ट कर रहे हैं मेरे प्रियानो। लिखा है तुम व्यभिचारी की संतान ना बनो मेरे प्रियानो। 2-2 2:30 बजे आप वीडियो पे फोटो पे क्या कर रहे हैं? मैं ये नहीं कहता हूँ कि हर कोई करता है, कोई मसीह का काम भी कर रहा है, पर मैं बताना चाह रहा हूँ ज़्यादातर लोग क्या कर रहे हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं, लिखा है तुम्हारा मंदिर पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसे शैतान का अड्डा मत बनाओ, इसे परमेश्वर का मंदिर बनाओ। समझ रहे हैं मेरी बात? तो इस आदत छोड़िए और टाइम से आप सोइए, प्रार्थना करके सोइए मेरे प्रियानो, जिससे दुष्ट आत्मा आपके घर में एंटर ना होने पाए। तो ये मेरे 4 गलतियाँ मेरे प्रियानो, जो 3 या 4 गलतियाँ कर देते हैं, इसके कारण दुष्ट आत्मा आपके जीवन में काम करने की आपके घर में आ जाती है और जिससे आपके घरों के माहौल को ख़राब करने की कोशिश करती है। तो इन गलतियों पे सुधार करें। और इस वीडियो को देख के आप क्या सोचते हैं, क्या सवाल हैं, क्या सुझाव हैं, आप हमारे कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं और हम आपके सवाल का जवाब देने का बिल्कुल रिप्लाई करेंगे। अगर कोई सवाल है वो भी हमसे पूछ सकते हैं। सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। अगली वीडियो में बहुत जल्दी मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय मसीह की।